नमस्कार बच्चों। अब हम स्विम ब्लैडर के फंक्शंस के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो स्विम ब्लैडर का है वो है रेस्पिरेशन। तो प्रिमिटिव फिशेस में जैसे कि पोलिप्टेरस हुआ, लंग फिशेस हुई जो कि प्रोटोप्टेरस है, लेपिडोसायरन है, और होलोस्टियन फिशेस में जैसे एमिया और लेपिडोस्टियस हैं, स्विम ब्लैडर जो है ये एक लंग की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन तो देखिए स्विम ब्लैडर का मेन फंक्शन है, और ये ज़्यादातर प्रिमिटिव फिशेस में इट एक्ट्स एज एन एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मतलब बेसिक जो ऑर्गन है वो तो लंग है ही, लेकिन उनको हेल्प करने के लिए, उनको सप्लीमेंट करने के लिए काम करता है। तो ये ज़्यादातर प्रिमिटिव फिशेस में काम करता है, जैसे कि पोलिप्टेरस है, प्रोटोप्टियस है, लेपिडोसायरन है, एमिया है, लेपिडोस्टियस है। इन सब में स्विम ब्लैडर जो है दैट फंक्शंस एज अ लंग। इन दीज एयर गल्पिंग फिशेस, यहाँ पर ये जो फिशेस हैं ये क्या करती हैं, हवा को गटक लेती हैं, हवा को गल्प कर लेती हैं। इनमें जो स्विम ब्लैडर है दैट मे बी पेयर्ड भी हो सकता है और एक सिंगल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था स्विम ब्लैडर के बारे में कि इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये किसी में सिंगल होता है, किसी में पेयर्ड होता है, किसी में लॉन्ग होता है, किसी में शॉर्ट होता है। पर ज़्यादातर ये जो एयर गल्पिंग फिशेस हैं इनमें स्विम ब्लैडर जो है दैट मे बी पेयर्ड, यानी पेयर्ड हो सकता है, जोड़े में हो सकता है, सिंगल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। और ये ईजोफेगस में खुलता है, दैट स्ट्रक्चर विच ओपन्स इनटू द ईजोफेगस आइदर डॉर्सली और वेंट्रली थ्रू अ ट्रैकिया लाइक न्यूमेटिक डक्ट। ये अपन ने पहले भी बात की थी कि लोअर बोनी फिशेस हैं या जो प्रिमिटिव फिशेस हैं जो कि फाइजोस्टोमस कहलाती हैं, उनमें फाइजोस्टोमस स्विम ब्लैडर जिनमें होता है, जिनमें कि न्यूमेटिक डक्ट पाया जाता है। अब ये न्यूमेटिक डक्ट क्या काम करता है? दिस न्यूमेटिक डक्ट अटैचेस द स्विम ब्लैडर विद द ईजोफेगस। उसकी ओपनिंग जो है वो ईजोफेगस में या तो डॉर्सली खुलेगा या ऊपर से या नीचे से खुलेगा। और ये जो ट्रैकिया लाइक न्यूमेटिक डक्ट है ये जिन स्विम ब्लैडर्स में पाया जाता है वो फाइजोस्टोमस स्विम ब्लैडर कहलाते हैं। अब लंग की तरह जो वॉल्स ऑफ स्विम ब्लैडर हैं दे आर हाईली वेस्क्यूलर एंड एल्वियोलर। ये मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी फिशेस हैं जिनमें स्विम ब्लैडर इतना ज़्यादा लंग के जैसा होता है स्ट्रक्चर में कि यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू। ये हमने कौन सी फिशेस में देखा था? प्रिमिटिव फिशेस में। प्रिमिटिव फिशेस में कि जो स्विम ब्लैडर था वो काफ़ी हद तक इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर था दैट वाज वेरी सिमिलर टू दी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग। सो इट इज़ नॉट ईजी टू डिफ्रेंशिएट। उन दोनों के बीच में हम डिफरेंस नहीं कर सकते कि ये लंग है या स्विम ब्लैडर है। ठीक है, तो लंग की तरह ही स्विम ब्लैडर की वॉल्स जो हैं वो हाईली वेस्क्यूलर हैं, एल्वियोलर हैं, और ये रिसीव करती हैं वेनस ब्लड थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी आपको पता है, वेनस ब्लड पल्मोनरी आर्टरी अकेली ऐसी आर्टरी है जो कि वेनस ब्लड जो है उसको वो करती है, कंडक्ट करती है। तो ये जो स्विम ब्लैडर है दैट ऑल्सो रिसीव्स वेनस ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरीज अराइजिंग फ्रॉम द सिक्स्थ एम्ब्रियोनिक आउटिक आर्च। ठीक है, और उसके बाद ये जो स्विम ब्लैडर है therefore it aids in respiration because pulmonary artery में venous blood होता है तो उसको ऑक्सीजनेट करने का काम जो है that is done by the swim bladder. therefore it also acts as it mainly it acts as an accessory respiratory organ. दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है स्विम ब्लैडर का? ये तो आपको समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन कैसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये अपन ने देख ही लिया कि स्विम ब्लैडर जो है वो एल्वियोलर है, हाईली वेस्क्यूलर है, देयरफॉर इट हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज। और ये जो है वेनस ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरीज, और इस पल्मोनरी आर्टरी का जो वेनस ब्लड ये रिसीव करता है उसको ऑक्सीजनेट करने का काम करता है। देयरफॉर इट एक्ट्स एज अ एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्विम ब्लैडर इज हाइड्रोस्टैसिस। हाइड्रोस्टैसिस यानी कि बायंसी मेंटेन करना, फिश को डूबने से बचाना। ठीक है, अब हाइड्रोस्टैसिस का काम कैसे करता है ये? क्योंकि स्विम ब्लैडर जो है दैट इज़ अ गैस फिल्ड डाइवर्टिकुलम, ये तो आपको पता ही है। ये फ्रॉम द फेरिंग्स और द ईजोफेगस अराइज होता है, और ये एक गैस फिल्ड डाइवर्टिकुलम है, यानी इसके अंदर गैस होती है। तो गैस जो होगी उसकी डेंसिटी वाटर से कम है, तो इट विल हेल्प द फिश इन राइजिंग अबव। तो हायर बोनी फिशेज जो हैं जैसे कि टेलियोस जो हैं उनमें स्विम ब्लैडर प्ले लिटिल और नो पार्ट इन रेस्पिरेशन। ये अपन ने देखा ही था कि हायर बोनी फिशेज में जो स्विम ब्लैडर है वो रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, और कोई रोल ही प्ले नहीं करता बिकॉज ये इसके अंदर न्यूमेटिक डक्ट होता नहीं है। न्यूमेटिक डक्ट नहीं होता है तो ये क्लोज्ड सैक की तरह होता है। जब ये क्लोज सैक की तरह होगा तो इट विल नॉट हेल्प इन एनी काइंड ऑफ गैसियस एक्सचेंज।
क्योंकि ये अपनी एक्सचेंज गैसेस को कहाँ डालेगा और कहाँ से लेगा। देयरफॉर यहाँ जो हायर बोनी फिशेज हैं उनमें स्विम ब्लैडर प्लेज और लिटिल और नो पार्ट इन रेस्पिरेशन। ये ज़्यादातर यहाँ पर हायर बोनी फिशेज में एक हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन की तरह काम करता है एंड इफेक्ट द बायंसी ऑफ द फिश बाय रेगुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ देयर गैस। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा फिश जो है वो पानी की सतह पर ही रहेगी, वो कई बार नीचे भी जाएगी अपना खाना लेने या फिर प्रीडेटर्स को देखने या प्रे की तलाश करने, है ना। तो क्या है कि ये स्विम ब्लैडर हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस अपने अंदर बनाए नहीं रखता है, बट इस गैस का वॉल्यूम जो है इसका रेगुलेशन होता है। कभी गैस ज़्यादा होती है, कभी गैस कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो है दिस फंक्शंस मेनली एज हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन एंड इफेक्ट्स द बायंसी ऑफ फिश बाय रेगुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ देयर गैस। गैस जो है हाइड्रोस्टैटिक स्विम ब्लैडर में जनरली कम्स फ्रॉम द ब्लड। ये तो आपको पता है, ये गैस कहाँ से आएगी, ब्लड से आएगी, जो कैपिलरीज को सप्लाई कर रही है वहाँ से आएगी। जब मोर गैसेज आर सीक्रेटेड इन स्विम ब्लैडर द स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीजेज एंड द फिश राइजेज इन वाटर। जब गैसेस का सीक्रेशन स्विम ब्लैडर में ज़्यादा हो जाता है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है। और डेफिनेटली आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब गैसेस ज़्यादा सीक्रेट हो जाएंगी, तो देखिए आप एक बलून है, उसमें आपने गैस पूरी भर दी, अब आप उसको पानी में दबाने की कोशिश करोगे तो भी वो ऊपर ही आएगा, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे ही स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज होती है, फिश जो है दैट राइजेज इन वाटर। और जब गैसेस, अब ये गैस को कम कैसे किया जाएगा, व्हेन दीज गैसेज आर रीएब्जॉर्ब्ड, और इनका जो वॉल्यूम है स्विम ब्लैडर में जैसे ही डिक्रीज होता है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज होते ही फिश जो है वो सिंक कर जाती है, वो नीचे की तरफ चली जाती है। देयरफॉर जो स्विम ब्लैडर है दैट इक्विलिब्रेट्स द बॉडी ऑफ द फिश विथ सराउंडिंग वाटर एट एनी लेवल बाय रेगुलेटिंग द कंटेन्ड गैस। कैसे वो किसी भी लेवल पर फिश अपने आप को रख पाती है। मान लीजिए वो बीच की लेयर्स में स्विम कर रही है, तो जितनी गैस वहाँ रहने के लिए चाहिए उतनी गैस ही वहाँ उसमें एब्जॉर्ब उसका प्रोडक्शन होता है, उतनी ही गैस वो एब्जॉर्ब करता है या उतनी गैस का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो उसी अमाउंट ऑफ गैस इज मेंटेन्ड इन स्विम ब्लैडर सो दैट फिश कैन मेंटेन इटसेल्फ एट अ पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, बाय रेगुलेटिंग दी कंटेन्ड गैस एंड द फिश इज एबल टू फ्लोट विदाउट मेकिंग एनी मस्कुलर एफर्ट। फिश को फ्लोट करने में हेल्प करता है और उसके लिए उसको कोई मसल्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता और उसकी एनर्जी जो है वो बची रहती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको कि हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन की तरह ये कैसे काम करता है, क्योंकि इसमें गैस का सिक्रीशन होता है। गैस का सिक्रीशन कहाँ से होता है, ब्लड से होता है। अगर ब्लड में से गैस का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी और फिश जो है दैट विल राइज इन वाटर। जब गैस वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी तो इनका वॉल्यूम स्विम ब्लैडर में कम हो जाएगा और स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी और जो फिश है दैट विल सिंक। तो ये स्विम ब्लैडर जो है ये बॉडी के साथ साथ बोनी फिश की जो बॉडी जो है फिश की, उसके साथ सराउंडिंग वाटर लेवल में उसको कितनी गैस चाहिए उसी लेवल में मेंटेन होने के लिए इसको रेगुलेट करने का काम करता है। और फिश जो है दैट इज एबल टू फ्लोट विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ एफर्ट्स ऑन इट्स पार्ट। ठीक है, अब द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज साउंड प्रोडक्शन। कुछ फिशेज में स्ट्राइटेड मसल्स जो हैं दे आर अटैच टू स्विम ब्लैडर। कुछ ऐसी फिशेज हैं जिनमें स्ट्राइटेड मसल्स अटैच हैं स्विम ब्लैडर से। तो इन मसल्स का जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट कॉजेज द कंप्रेशन ऑफ द गैसेज इनसाइड द स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर के अंदर जो गैसेज हैं उनका एकदम से कंप्रेशन होता है और इसकी वजह से स्विम ब्लैडर जो है एक थम्पिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। जहाँ पर स्विम ब्लैडर जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर्स separated by a muscular sphincter, the passage of the gas from one chamber to another। एक चैम्बर को दबाते ही दूसरे में तेज़ी से गैस चली जाएगी या दूसरे को दबाते ही इधर आ जाएगी, तो उसको जो है दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी साउंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि क्योंकि कई फिशेज़ में स्विम ब्लैडर में स्ट्राइटेड मसल्स अटैच्ड होती हैं और जैसे ही ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वैसे ही जो गैस प्रेजेंट होती है स्विम ब्लैडर के अंदर दैट कंप्रेसेस, सडन कंप्रेशन जो है इट रिजल्ट्स इन थम्पिंग साउंड। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें स्विम ब्लैडर 2 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, तो एक चैम्बर से जब दूसरे चैम्बर में गैस सेपरेट जाती है थ्रू अ मस्कुलर स्फिंक्टर, तो दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट काम है। साउंड क्या काम करती है, ये स्पीशीज़ रिकग्निशन में हेल्प करती है और
एनिमी से डिफेंस में, अगर फिश अचानक से साउंड प्रोड्यूस करेगी तो उसका जो एनिमी है वो डर सकता है और उसको छोड़कर दूर जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द swim bladder and its importance. Okay.